प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, कुशल होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए आज की सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की उपस्थिति और दया के लिए। आइए समय हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालिए। आज के मनन के लिए हम पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 25 वचन निकालेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस एग्जाम्पल देता है, उदाहरण देता है एक संसार के पहलवान के विषय में कि वो किस प्रकार से प्रयास करता है, संयम बरतता है, कैसे वो प्रैक्टिस करता है, कसरत करता है। और उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए पौलुस कहता है, इस संसार के मुकुट को मुरझाने वाला जो पल भर का है, क्षण भर का है, 1 साल का टूर्नामेंट हुआ, अगले साल कोई और जीत गया तो आपकी वैल्यू खत्म हो गई उस मुकुट के लिए। पर पौलुस परमेश्वर का दास कहता है, हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं है, जो जिसकी चमक हमेशा हमेशा के लिए निरंतर बनी रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, हव्वा के विषय में अगर आप देखें तो हव्वा को परमेश्वर ने, आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। प्रतिदिन वो प्रभु की संगति करते, प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल। कैसा अद्भुत अवसर होगा कि मिट्टी का पुतला बना है और उसको संगति देने के लिए स्वयं स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर सारे दल बल के साथ, सारी सेना के साथ अदन के बगीचे में है। मानो ऐसा लग रहा है रोज पार्टियां हो रही है, रोज फेलोशिप, रोज आराधना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कल्पना नहीं कर सकते, ना कोई शब्द जिससे मैं बयान कर सकूं वो माहौल, वो अवस्था कैसी हुआ करती थी। अद्भुत था। पर एक दिन शैतान आया, शत्रु आया, और उसने बड़ी चतुराई से हव्वा से कहा कि परमेश्वर ने जो आज्ञा तुम्हें दिया है वो गलत है। तुम उस फल को जो वर्जित किया गया खाओ, क्योंकि जिस दिन खाओगे परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जबकि शैतान जानता है मनुष्य को प्रभु ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया। वो तो पहले से परमेश्वर के स्वरूप में है, परमेश्वर के समतुल्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसके स्वरूप में बनाए गए। बिगड़ी स्थिति तो शैतान की है, वो परमेश्वर के तुल्य बनने की चाहत तो शैतान का है, आदम और हव्वा को नहीं। परंतु शत्रु ने उसके मन में डाला और वो बहक गए, और लिखा है उन्होंने वर्जित काम किया और वो अदन के बगीचे से निकाले गए। परमेश्वर के लोगों, क्या होता यदि परमेश्वर की आज्ञा को मानते, आदम और हव्वा वफादार रहते, उस शत्रु को अवसर नहीं देते, उस दुश्मन को अवसर नहीं देते, आज भी निरंतर परमेश्वर की महिमा उस स्थान पर बनी रहती। परमेश्वर के लोगों, कई बार शत्रु, परिस्थितियाँ, माहौल, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, परिवार, समाज, लोगों का डर, लोगों का भय हमें बहकाता है, और हम परमेश्वर के मार्ग से, उसकी उपस्थिति से, उसकी महिमा से हम दूर भाग जाते हैं। और हम डरने लग जाते हैं कि ये कैसे हो रहा, क्यों हो गया, किस प्रकार से हो गया। प्रभु के बेटे और बेटियों, हमें चिंतन करना है, मनन करना है। हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक महान योजना को तैयार करके रखा, पर कई बार शैतान बहकाता है। अक्सर कहा जाता है, जब आप बस में बैठें तो बस के बाहर अपने शरीर के अंगों को ना निकालें। उसका एक ही कारण है, वो बस वाले को ये थोड़ी कि आप बाहर में टाटा बाय बाय ना करें, या आपके टाटा बाय बाय करने से बस वाले को कोई प्रॉब्लम, कोई एलर्जी नहीं। उसने इसलिए लिखा क्योंकि अगर आपने हाथ निकाला तो आपके हाथ कट सकते हैं। किसी गाड़ी बगल से गुजर गई, कहीं कट जाएगा तो। इसलिए वो जो नोटिस बोर्ड चिपका है कि कृपया खिड़की के बाहर अपने हाथ ना निकालें, वो मेरे और आपके लिए, ड्राइवर के लिए नहीं। अगर आप कहेंगे निकाल के देख लेते हैं तो निकाल के देखिए, नुकसान आपका होगा। अदन के बगीचे में नुकसान आदम और हव्वा का हुआ, परमेश्वर का नुकसान नहीं, उसके स्वयं का नुकसान। हाँ, प्रभु का नुकसान तो हुआ था, एक व्यक्ति, एक आत्मा नाश हो गया, उसको बचाने के लिए प्रभु ने प्रबंध किया। पर हमें समझना है, शैतान बड़ा चतुर है। बाइबल, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करते हैं, हम उस अविनाशी मुकुट के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमें बहुत ही गंभीरता के साथ में, बड़े ही चतुराई के साथ, संयम के साथ हमें प्रभु के साथ हमें चलना है। प्रभु के लोगों, गेहजी परमेश्वर के दास एलीशा का सेवक है। जरा ध्यान से समझिएगा। उसके पास एक समय नामान सुरयानी नाम का एक सेनापति आता है, आराम देश का। उसको कोढ़ है, प्रभु के दास ने उसे चंगा किया, और बदले में वो जो कोढ़ी है, जो चंगा हो गया, नामान सुरयानी, वो बोरी बोरी, किलो किलो वो सोना और चांदी देता है। परमेश्वर के दास एलीशा ने कहा, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, इसे लेके चले जाओ। पर गेहजी जो उसके साथ था, वो उसका जो असिस्टेंट था, वो उसको बड़ा लालच था। वो दौड़ के भाग के गया, और आधे बीच में जब वो अपने घर जा रहा था, सोना चांदी को ले लिया। चांदी के विषय में लिखा है, चांदी को ले लिया और वस्त्र मांग लिए और ले जाके घर में छुपा दिया।
जब प्रभु के दास के पास गेहजी आया, परमेश्वर के दास एलीशा ने पूछा, एलीशा कहाँ गया था? उसने बहाने बनाया। प्रभु के दास ने कहा, जब तू उस युवक से, उस जवान से कुछ ले रहा था, मैं उसे सब देख रहा था। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के दास ने कहा, नामान सुरयानी का धन अगर तेरे पास है तो उसका कोढ़ भी तेरे साथ रहे हो, तू झूठ बोलने वाला सेवक है। वहाँ से निकाल दिया गया, कोढ़ी हो गया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सोचिए, वो थोड़ा सा सोना, थोड़ा सा चांदी लेके उसके सम्मुख में आया था। अगर मान लीजिए, अगर नामान सुरयानी, ध्यान से सुनिएगा, नामान सुरयानी की धन संपत्ति को लेने के बजाय अगर गेहजी परमेश्वर के दास एलीशा का भक्त हो जाता, उसकी बात को मान लेता, परमेश्वर का आज्ञाकारी होता, तो प्रभु आने वाले दिनों में जैसे एलियाह के जगह में एलीशा को नियुक्त किया, वैसे एलीशा के जगह में गेहजी को नियुक्त करता। ऐसे कई नामान सुरयानी आते और कई किलो सोना और चांदी उसके पाँव पर चढ़ा देते। पर गेहजी ने अपना ईमान खो दिया, पोजीशन खो दिया। आज वो प्रभु का दास था, अभी वो कोढ़ी हो गया, मुंह दिखाने के लायक नहीं। यहाँ तक अब वो नगर में नहीं रह सकता, क्योंकि कोढ़ियों को तो बाहर निकाला जाएगा। पत्नी से मिल नहीं सकता, जिसके लिए वो धन इकट्ठा किया, उनसे मिल नहीं सकता, बच्चों से मिल नहीं सकता। पूरा घराना, पूरा परिवार कोढ़ हो गया। प्रभु के लोगों, शैतान चतुर है, हमें सावधान होना है। हमें समझना है कि संसार के चकाचौंध कहीं हमें फंसा ना दे। इसलिए हम परमेश्वर के लोग हैं, हम प्रभु के प्रेम को समझें। परमेश्वर के लोगों, एक व्यक्ति जब घोड़ा पालता है, घोड़ा का पालन पोषण करता है, साल भर उसे खिलाता पिलाता है, पर एक समय आता है जब वो रेस में उसे लेके जाता है। जब रेस में मालिक बैठता है, घोड़े को खूब चाबुक मारता है, बहुत पीड़ा उसे देता है, क्योंकि उसे रेस में जीतना है। हर बार जब वो मालिक घोड़े को चाबुक से मारता है, घोड़ा दर्द के मारे हिल जाता है और तेज़ी से भागता है। जब वो और तेज़ी से भागता है, मालिक और ज़ोर से मारता है। परमेश्वर के लोगों, ये प्रक्रिया चलती है और तब तक मालिक उसे मारता है जब तक रेस की उस लाइन को वो तोड़ के विजेता नहीं बन जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। घोड़े को मालूम है, घोड़े को पता है, जब और मारता है घोड़े को मालूम मुझे और दौड़ना है, जब और मारता है वो समझता है मुझे और दौड़ना है। प्रभु के लोगों, यदि आज प्रभु आपको मारे, कोई तकलीफ आपके जीवन में आए, तो याद रखना, पीछे नहीं आना है, आपको आगे दौड़ना है, क्योंकि आपका मालिक जो आपके जीवन में सवार हो गया है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो चाहता है कि आप दौड़ें और तेज़ी से दौड़ें और जीत जाएं और वो मुकुट पाएं जिसके लिए प्रभु ने आपको चुना है। पौलुस कहता है, संसार का पहलवान मुरझाने वाले मुकुट के लिए और मैं उस अनंत पिता के मुकुट के लिए तैयारी कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र पावन परमेश्वर, आपके प्रेम और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं प्रभु, जितने लोग इस वीडियो संदेश को देखते सुनते हैं, प्रत्येक को ब्लेस करें प्रभु जी। दर्द में, पीड़ा में, तकलीफ में हम संसार की तरफ इधर उधर ना देखें प्रभु, पर तेरी ओर देखें और विजेता बने और तेरे नाम की महिमा का कारण बने। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। सारी महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का कारण बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।